तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या होगा एंड कल के लिए हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं और आज हमें क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। और कल वीकली क्लोजिंग भी है। सो टुमारो इज फ्राइडे, कल वीकली क्लोजिंग भी है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या हमें सिनेरियो मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अभी आज बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी तक हमें जो है डेली जो 20 SMA है 41668 इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है। डेली चार्ट खुला हुआ है बैंक निफ्टी का आपके सामने। और ये ग्रीन वाली लाइन जो है 20 SMA एंड रेड इज 200 SMA। ठीक है, जो लोग रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको पता ही है। सो अभी भी अगर ध्यान से देखोगे ना तो हमें डेली के ऊपर अभी तक हमें कोई क्लोजिंग नहीं मिली, ना ही बजट कैंडल के ऊपर। ठीक है, और अगर आप डाउन साइड में ध्यान से देखोगे ना तो अभी हम 3-4 दिन से ऑलमोस्ट एक ही रेंज के अंदर चल रहे हैं, मतलब बजट वाली दिन तो है। बट ये जो ग्रीन वाली कैंडल बनी थी, रेड वाली कैंडल्स, छोटी छोटी कैंडल्स, बॉडी देखोगे तो बहुत छोटी है और उसी के रेंज के अंदर हम लोग चल रहे हैं। सो शॉर्ट करने के लिए सिंपल है, मतलब आपके जो लोअर टारगेट्स होने चाहिए एटलीस्ट वो ये वाली टेल्स के आसपास होने चाहिए, बिकॉज इसके नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हमें हो सकता है कि इसके बाद हमें थोड़ा सा पुल बैक डीप पे करने मिल भी जाए। बाकी जो अपसाइड है, अपसाइड के लिए आपको एटलीस्ट जो है 20 SMA का वेट करना चाहिए। इसके ऊपर एक प्रॉपर सॉलिड ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग हो, जैसे ये वाली कैंडल है, इस टाइप की कैंडल क्लोजिंग होगी ना, तभी फिर थोड़ा सा सेटअप जो है वो बाइंग साइड में प्रॉपर अपीयर होगा। और उसके बाद ही हमें जो है एग्जैक्टली बाइंग साइड में सेटअप मिलेगा, बिकॉज ये जो सारा है ना, ये सारी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, इसमें कोई ट्रेड प्रॉपर अगर आप ले भी रहे हो तो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं दोनों साइड के। ठीक है, आज भी मैं दिखाऊंगा, आज का भी सेटअप ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ था। सो लेट्स गो टू 15 मिनट चार्ट नाउ, 15 मिनट्स में देखते हैं। और थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज तो थोड़ा सा वो आ रही है, बिकॉज यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है आसपास, तो इसलिए दैट इज वाई। सो लेट्स गो टू 15 मिनट्स। 15 मिनट्स ध्यान से देखोगे ना तो हमने कल ये डिस्कस किया था कि हमें इस वाले स्विंग के नीचे जैसे 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल मिलेगी तो हम शॉर्ट करेंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, फर्स्ट काफी बड़ा कैंडल था और मतलब ओपनिंग थोड़ा सा फ्लैटिश कैंडल, फ्लैटिश ओपनिंग ही हुई थी। और ये कैंडल बहुत अच्छी कैंडल थी, यहाँ पे मैंने भी शॉर्ट किया था। बट इवेंचुअली फिर मैंने समवेयर जब ये वाली कैंडल यहाँ पे बनी ना 20 SMA की, इसके ऊपर आने लग गया था, मैंने फिर यहाँ पे निकाल दिया था। बिकॉज मेरे को एक्सपेक्टेड था कि ये पुल बैक के बाद यहाँ से ये कंटिन्यू करेगा नीचे की साइड में, बट वो हुआ नहीं। और निफ्टी कंटिन्यूसली जो है वो अपसाइड मोमेंटम में वो हो रहा था, तो इसलिए बैंक निफ्टी भी एंड में पुल हो गया। और अगर आप 5 मिनट चार्ट पे अगर आज आपने ध्यान से देखा होता तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में कोरिलेशन बिल्कुल डिफरेंट चल रहा था। मतलब निफ्टी वॉज अबव 20 SMA 200 SMA 5 मिनट्स में, और बैंक निफ्टी वॉज बिलो 200 SMA। तो वो भी एक कोरिलेशन जो है वो दोनों में अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट का हो रहा था। इवेंचुअली बैंक निफ्टी ऑल्सो वॉज पुल्ड अप बाय निफ्टी। सो लेट्स सी वो कब तक चल रहा है, बिकॉज अगर ऐसे दोनों के बीच में दोनों अलग अलग डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो उस केस में फिर आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। और उसमें और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक दोनों एक डायरेक्शन में वो ना हो जाए, इंक्लाइन हो जाए। ठीक है, इन लाइन। सो दैट इज इट। अभी यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे आज एक ही ट्रेड मिला था, दिस ट्रेड वाज वेरी नाइस। इवन अगर आपने यहाँ पे 20 के आसपास भी ट्रेड किया था, बिकॉज इस केस में 20 से दूर थे, फिर यहाँ पे पुल बैक मिला हमें। ठीक है, और वो पुल बैक अगर आपने यहाँ पे भी शॉर्ट किया था, दिस वाज अ परफेक्ट शॉट, इसमें कोई वो नहीं था, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, नॉट अ प्रॉब्लम। बट दिस इज अ गुड ट्रेड, यहाँ पे मतलब कैरी होके ये नीचे जा सकता था। तो बट वो हुआ नहीं टर्न आउट, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो हमारा एक ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर हुआ। उसके बाद हमने सेकंड ट्रेड, मैंने आपको कहा था कि 20 के आसपास लेंगे, वो भी ट्रिगर हुआ। और अपना जो टारगेट एरिया था वो ये वाला एरिया था, बट वो यहाँ पे टारगेट हमें मिला नहीं, और इवेंचुअली वो है अप साइड में हमारा ट्रेड जो है वो नलीफाई हो गया। और इस वाले ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस बीट हो गया। ये वाला स्टॉप लॉस आपका ऑलमोस्ट कह लो कि हो ही गया, बिकॉज ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है समवेयर उसी एरिया के आसपास हुई है। सो दैट इज इट। अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स में, आगे देखते हैं मंडे के लिए कैसे प्लान आउट करना है, मतलब सॉरी कल के लिए, फ्राइडे के लिए। सी कल के लिए सिंपल है। कल के लिए आपको यहाँ पे ध्यान से रखना है कि ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर एज सुन एज आपको 15 मिनट्स की कैंडल, ग्रीन कैंडल मिल जाए तो आप जो है यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो हम थोड़ा सा 20 से दूर हैं, वो ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। बट एनी हाउ एज सुन एज इस एरिया के ऊपर आपको जब 20 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए ग्रीन कलर की कैंडल के साथ, और नियर बाय 20 हो ग्रीन कलर की कैंडल इस वाली एरिया के ऊपर और नियर बाय 20 को, तो आप वहाँ पे बाय कर लेना। और अपना जो स्टॉप लॉस है वो 20 के नीचे रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा 20 दूर है, तो उस केस में हम ट्राई करेंगे कि 20 के आसपास ही बाय करें। और अगर ठीक है, यहाँ से अगर सपोज करो ये फ्लैट होकर नीचे जाना शुरू कर देता है, तो नीचे जाने के लिए ना फिर मैं आपको ये कहूँगा कि आप शॉर्ट करना भी है तो इस एरिया के नीचे करना है, इसके बीच में मत करना। यहाँ पे ये पूरा वॉलेटिलिटी वाला एरिया है, स्टॉप लॉस हिट होंगे, कोई फायदा नहीं है। और इवन अब व्हाट आई विल से कि अभी आप इस वाले एरिया के नीचे ही शॉर्ट करना, 41,114। वाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज ये जो एरिया है ना, मतलब यहाँ पे देखो, ये जो एरिया है, ये जो बायर्स ने पुल किया था समवेयर इसी एरिया के आसपास, यहाँ पे मार्केट ने यहीं से टर्न लिया है। और अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते भी हो, सपोज करो ये रेड कलर की कैंडल में आप शॉर्ट भी करते हो, तो आपके पास कोई डिस्टेंस नहीं है मूव करने के लिए, नीचे 200 SMA का फिर से सपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ से अगर ये टर्न हुआ तो फिर दोबारा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो व्हाट आई विल से कि मार्केट के पास इस एरिया पे शॉर्ट करने के बाद आपके पास स्पेस नहीं है नीचे। ठीक है, 41,114 नीचे सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो दैट इज वाई एम सेइंग कि इस एरिया के नीचे भी अगर आपको शॉर्ट करना है आप कर सकते हो, बट इवेंचुअली फिर 5 मिनट्स में आप उसको शॉर्ट करो और छोटे छोटे टारगेट्स लेके, लाइक छोटे छोटे 15, 20, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट लेके निकल जाओ। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आपने जो है मतलब सपोज करो यहाँ से यहाँ तक आ गया,
आप प्रॉफिट में और आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो हो सकता है कि यहाँ से बाउंस मिले और वो बाउंस जो है फिर से दोबारा आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, बिकॉज ज़्यादा डिस्टेंस ही नहीं है। और ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये वाला एरिया 200 का और ये वाला भी। ठीक है, तो दैट इज वाई हम सेइंग कि शॉर्ट अगर करना है ना तो वेट करना इस वाले एरिया के नीचे प्रॉपर सॉलिड रेड कलर की कैंडल बने नियर 20 एसएम में, फिर हम नीचे के लिए टारगेट्स के लिए शॉर्ट करेंगे। और जो डेली में मैंने आपको टेल्स का स्विंग बताया है वो प्लस उसके नीचे फिर आप डेली में नीचे स्विंग बाय स्विंग उसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आई वुड से इसके नीचे शॉर्ट मत करना, वेट करना। अगर करना भी है तो 5 मिनट्स में, 3 मिनट्स में, 2 मिनट्स में कर लेना, बट इवेंचुअली 15 मिनट्स में शॉर्ट के लिए आइडियल प्लेस जो है 41,114 के नीचे ही करना। अनटिल अनलेस मतलब अगर ये गैप डाउन होकर सीधा नीचे जाना शुरू कर दे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया फ्लैट के केस में, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अब सपोज करो गैप अप हो जाता है, तो गैप अप हो जाता है इस स्विंग के ऊपर कहीं, इस स्विंग के ऊपर कहीं पे गैप अप हो जाता है, तो इस एरिया में कहीं पे भी, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको जो भी नेगेटिव कैंडल मिले, 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल मिले इस एरिया के ऊपर, कह रहा हूँ मैं इस एरिया के ऊपर। ठीक है, इस एरिया के ऊपर आपको जो भी 15 मिनट्स की कैंडल मिले, रेड कलर की कैंडल मिले, वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, रेड कलर की कैंडल के बाद ही करना। सपोज करो गैप होने के बाद डायरेक्टली ग्रीन कलर की कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, उसको जाने दो, नॉट अ प्रॉब्लम। जहाँ पे भी रेड कलर की कैंडल बनेगी 15 मिनट्स में, वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 20, क्योंकि उस केस में हम 20 से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वाले एरिया में ध्यान से देखो, यहाँ पे हम गैप अप हुए, 2-3 कैंडल ग्रीन बनी, उसके बाद डायरेक्टली हमें ये रेड कलर की कैंडल बनी, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस था, वहाँ से आपको 20 तक का टारगेट भी मिल गया और ये आपकी ट्रेड कंप्लीट होगी। उसके बाद फिर पूरा का पूरा देखोगे तो ऑलमोस्ट एक ही रेंज साइडवेज में चल रहा है। यहाँ पे एक डिप मिला और जिसने प्रॉफिट नहीं बुक करा उसका दोबारा स्टॉप लॉस बीट हो गया, फिर यहाँ पे भी आपको एक डिप मिला, यहाँ पे भी एक डिप मिला और उसका इवेंचुअली वो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो दैट इज वाई एम सेइंग, अगर कैप अप हो जाता है इस रेंज के ऊपर जाने के ऊपर, रेड कलर की कैंडल बनेगी, शॉर्ट करना एंड फॉर अ टारगेट ऑफ ओनली 20 एसएम। 20 के आसपास फिर देखते हैं बाइंग का अपॉर्चुनिटी अगर कोई मिलती है आपको, तो फिर आप वहाँ पे दोबारा बाइंग भी कर सकते हो। 20 के नीचे स्टॉप लॉस डालना, फिर आप इवेंचुअली ऊपर के लिए भी प्ले आउट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर गैप अप में केस में, और अगर सपोज करो गैप डाउन हो जाता है और गैप डाउन कहीं होता है 20 के आसपास, अगर ये 20 के आसपास कहीं यहाँ पे गैप डाउन होता है और यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई मिलती है, कोई ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है, कुछ ग्रीन कलर का सेटअप मिलता है, ठीक है, मतलब प्रॉपर एक सेटअप मिलता है बाइंग सेटअप, तो यहाँ पे फिर आप बाय कर सकते हो 20 के नीचे ऐसे में 15 मिनट्स की ग्रीन कलर की कैंडल के बाद ही बाय करना। अब सपोज करो गैप डाउन हो जाता है इस एरिया के आसपास, इस वाले सपोर्ट एरिया के आसपास, तो उसके समय मैं कहूँगा आपको वेट करना। इस वाले केस में अगर आपको 5 मिनट्स में फिर चले आना, बिकॉज ये जो एरिया है फिर ये वाला एरिया पूरा ट्रैप एरिया रहेगा। यहाँ पे ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस हिट होंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये एरिया नीचे सपोर्ट की तरह काम करेगा, यहाँ पे भी सपोर्ट है, ये यहाँ पे फिर पूरा वॉलेटिलिटी रहेगी और आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो इस एरिया के अगर आसपास कहीं गैप डाउन होता है तो आपको अगर गेन करके कैंडल मिलती है तो छोटे टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करना, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स में, 15 मिनट्स में आई वोंट रिकमेंड टू ट्रेड इन दिस एरिया, ये 20 और 200 के बीच में। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं और मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। अनटिल अनलेस अगर ये गैप डाउन होकर, सपोज करो गैप डाउन होकर नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है, तो भी आपको इस एरिया का वेट करना है। इसके ऊपर जैसे ही 15 मिनट्स की ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी 20 एसएमए के आसपास, यहाँ पे फिर आप बाय कर सकते हो अपसाइड टारगेट्स के लिए। ठीक है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट तीनों डिस्कस कर लिए। और अब हम चलते हैं निफ्टी में, और निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में कैसे प्लान आउट करना है। बाकी यार आपको अगर टेलीग्राम चैनल में ऐड होना है आप ऐड हो सकते हो, वहाँ पे हम लोग लाइव मार्केट में डिस्कस करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड थोड़े बहुत स्टॉक्स भी। और प्राइम टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का रहेगा, वो सिर्फ आपके लर्निंग पर्पज के लिए है, ताकि आप कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी, और हम लोग तीन ही चीज़ें यूज़ करते हैं। ये ग्रीन वाली लाइन इज 20 एस एम ए, रेड इज 200 एस एम ए, और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको ये प्रीवियस क्लोजिंग की लाइन है जो ऑटोमेटिक टेलीग्राम की इसमें सेटिंग्स में है। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू के उसमें सेटिंग्स में ही है, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। बस ये तीन चीज़ें हैं और बाकी कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी आपको समझनी है, बायर्स और सेलर्स का जो मेन वो है, वो समझ गए तो फिर आपको सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। दैट इज इट। अभी हम चलते हैं बैक टू डेली चार्ट निफ्टी में। तो निफ्टी में ध्यान से देखोगे ना यार, छोटी छोटी कैंडल्स ही बनी है, तब से यहाँ पे मतलब जो प्रॉपर एक मोमेंटम हुआ था, डायरेक्शनल मोमेंटम, वो ये 3-4 दिन में ही हुआ था। उसके बाद यहाँ पे बजट डे के आसपास अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई मोमेंटम हुआ नहीं है, सिर्फ स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। बट इवेंचुअली जो पैटर्न बन रहा है ना, पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे नीचे गया, यहाँ पे हमें एक डबल डिप मिला, उसके बाद फिर 20 ने फिर दोबारा उसको नहीं जाने दिया ऊपर। ठीक है, वो रेजिस्टेंस के साथ काम किया, एक डिप लिया, बट डिप ने फिर 50% एरिया को क्रॉस नहीं किया और उसके बाद हम ये ऊपर अपहेल्ड कर रहे हैं, दैट इज अ गुड साइन, लेट्स सी। और हमने निफ्टी में ऑलरेडी 20 एसएमए को क्लोजिंग देनी शुरू कर दी है, विच इज़ अ गुड साइन। प्लस आज की कैंडल काफ़ी बुलिश कैंडल है, रीजन बीइंग कि हमने जो डिप लिया इस वाले सॉलिड ग्रीन कलर की कैंडल के अंदर, और वहीं से हमने उसको अपसाइड में बायर्स ने उसको अपसाइड पिक कर लिया और नीचे से जो बेसिकली जो भी कह लो पोजिशन थी वो सारी वहाँ पे ट्रिगर हुई। और दिस इज़ अ गुड सेटअप, और इसका ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो दिस इज काइंड ऑफ, ये सपोर्ट ले रहा है अभी 20 एसएमए के आसपास, ये वाली कैंडल के अकॉर्डिंग। जब तक इसका लो इंटैक्ट है, या फिर एटलीस्ट ये वाली ग्रीन कलर का कैंडल लो इंटैक्ट है, जब तक इसके नीचे रेड कलर की कैंडल नहीं बनती, तब तक आई विल से कि इसके नीचे फिर शॉर्ट मत करना। शॉर्ट करेंगे भी तो एटलीस्ट ग्रीन कलर की कैंडल, ये जो इसका लो है, इसके नीचे रेड कलर की कोई डेली कैंडल क्लोज हो जाए और उसके बाद उसका फॉलो थ्रू नेक्स्ट डे मिलेगा, फिर हम शॉर्ट करेंगे, फिर हमारे नीचे के टारगेट ये वाले हैं। ठीक है, और इवेंचुअली फिर हमारा जो टारगेट है वो 17,310, विच इज 200 एसएमए डेली चार्ट में।
वो रहेगा। और बाकी अपसाइड में सिंपल है, अपसाइड में आपको ये बजट है, आपका ये वाला फर्स्ट टारगेट हो गया, उसके बाद फिर सेकंड टारगेट आपका ये वाला जोन हो जाएगा सिंपल। फिर हम स्विंग टू स्विंग कैप्चर करेंगे, वो मैंने आपको समझाया है पहले की वीडियोस में। तो बाइंग करनी है तो निफ्टी को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करना बाइंग साइड में, और शॉर्ट करना है तो फिर आप थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख सकते हो, बिकॉज बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है कंपेरेटिवली। नाउ लेट्स गो टू 15 मिनट्स ऑफ निफ्टी। तो निफ्टी में 15 मिनट्स में सिंपल है। आज भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि एटलीस्ट ये स्विंग के नीचे, ठीक है, शॉर्ट करेंगे, बट थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। प्रेफरेबल शॉर्ट एरिया वो रहेगा ये वाला एरिया 17,731 के नीचे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये उसका रीज़न सिंपल था, बिकॉज़ यहाँ पे ये बाइंग सेटअप, यहाँ पे बायर्स ने नॉन स्टॉप मोमेंटम किया था। तो उसका 50% एरिया के आसपास आपको यहाँ पे सपोर्ट एरिया बनेगा, और यहाँ पे देखोगे ये पूरा एक रेंज भी बनी हुई थी। उसके नीचे क्लोजिंग दी, हालांकि दिस वाज अ गुड कैंडल टू शॉर्ट। अगर आपने शॉर्ट भी किया उसमें नॉट अ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 2 कैंडल्स के बाद हम 20 से भी दूर थे। तो यहाँ पे जो ये जो कैंडल बनी ना, ग्रीन वाली कैंडल, दिस कैंडल इज़ नॉट अ गुड कैंडल। दिस वाज़ लाइक कि इमीडिएटली जो सेलर्स आए यहाँ पे, वो इमीडिएटली वाज़ टेकन आउट बाय बायर्स। उसके जो भी डिप मिला फिर हमें वो साइडवेज़ जाके कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद वो एनी हाउ अपसाइड में क्लोज़ हुआ। तो कोई डायरेक्ट ज़्यादा डायरेक्शन मूवमेंट था नहीं। अगर आपने ये कैप्चर भी किया होगा छोटे टाइम फ्रेम में तो कर लिया होगा, बट 15 मिनट्स में एज़ सच किसी का भी कह लो कि आगे कंटीन्यूअस मोमेंटम स्टार्ट नहीं हुआ। मतलब ये जैसे यहाँ पे एक सेल ऑफ आया, उसके लिए कंटिन्यू नहीं हुआ, मोमेंटम नहीं मिला यहाँ पे। इवन यहाँ पे भी जैसे सेल ऑफ थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे बायर्स ने दोबारा पुल किया मार्केट को, फिर दोबारा कंसोलिडेशन चला गया। तो बेसिकली कहीं डायरेक्शनल मूवमेंट हो नहीं रहा और स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस तो दिखाना ही पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा ट्रेड्स के लिए। बिकॉज ये अभी जो मार्केट है मतलब अभी लास्ट एक महीने के अंदर अंदर ये तब से ऐसे ही चल रहा है। मतलब काफ़ी दिन का कंसोलिडेशन और मूवमेंट जो होता है वो कुछ दिनों के अंदर हो जाता है। सो दैट इज़ इट। अभी कल के लिए सिंपल है, कल अगर यहीं पे फ्लैट ओपनिंग होती है कहीं इसी एरिया में, तो हम लोग जो है कुछ नहीं, ये डे हाई जो है ये वाला, ठीक है, इस कैंडल का हाई, इसके ऊपर जैसे ही 15 मिनट्स की ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज होगी हम लोग बाय करेंगे स्टॉप लॉस 20 के नीचे। और अप साइड में फिर अपना बजट डे हाई, उसके बाद जो मैंने आपको स्विंग्स बताए हैं वो हमारे टारगेट हो जाएंगे। सपोज करो ये उसके बाद मतलब फ्लैट ओपनिंग होने के बाद गैप डाउन हो जाता है। अगर गैप डाउन भी हो जाता है ना तो एटलीस्ट इस स्विंग का वेट करना, अगर आपको शॉर्ट करना भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल प्रॉपर सॉलिड कैंडल किसी इस टाइप की मिल जाए, छोटी छोटी कैंडल्स में शॉर्ट मत करना, अगर थोड़ी सी प्रॉपर जैसे ये साइज की रेड कलर की कैंडल है, सॉलिड कैंडल ये है, इस टाइप की अगर कोई स्विंग के नीचे बनती है तो आप एक प्रोबेबिलिटी से शॉर्ट कर सकते हो, बट क्वांटिटी हमेशा कम रखना, ज़्यादा क्वांटिटी मत रखना। आइडियल क्वांटिटी आपकी स्टार्ट होनी चाहिए फुल क्वांटिटी व्हेन यू आर ट्रेडिंग बिलो 200 SMA इन 15 मिनट्स चार्ट, विच इज 17,731 के नीचे ही, उसके नीचे ही हम लोग फुल क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे अगर किसी को करना भी है यू कैन डू इट, बट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। ये तो हो गया फ्लैट के केस में, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। सपोज करो गैप अप हो जाता है, अगर ये गैप अप हो जाता है कहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है, सपोज करो 18,000 के आसपास कहीं गैप अप हो जाता है इस एरिया में, तो उस केस में थोड़ा सा वेट करना। अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है ग्रीन कलर की कैंडल बना के, तो फिर आपको वेट करना है। वहाँ पे अगर कोई भी रेड कलर की कैंडल मिली फिर आप शॉर्ट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 20 SMA, और एटलीस्ट दिस एरिया यहाँ पे फिर आपको वो सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला जो पूरा एरिया है, ठीक है। अगर रेड कलर की कैंडल बनती है इस एरिया के आसपास काफ़ी बड़ा गैप हो तब, अगर कहीं आपका छोटा गैप अप होता है तो उस केस में फिर जो डिप होगा वो बायबल डिप होगा। अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है 20 SMA के आसपास, तो अब सुबह सुबह गैप डाउन हो जाता है कहीं इस स्विंग के आसपास, कहीं गैप डाउन हो जाता है, फिर मैं कहूँगा इस वाले टाइम फ्रेम में यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक गैप डाउन होने के केस में वेट करना, बिकॉज गैप डाउन के केस में यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर ये स्विंग के नीचे जाना शुरू कर भी दिया तो भी हम 20 से थोड़ा सा दूर रहेंगे उस केस में। तो आई विल स्टिल से अगर आपको इसके नीचे शॉर्ट करना ही है, रेड कलर की कैंडल बन जाती है तो कर लो, बट 5 मिनट्स में या 3 मिनट्स में फिर ट्रेड करना, छोटे टाइम फ्रेम में कर लेना, और क्विक मतलब 10 15 20 पॉइंट 25 पॉइंट मिले तो निकल जाना। और मेन शॉट फिर आप कर सकते हो 17,731 के नीचे ही, यहाँ फिर जब ये 20 बैंड हो डाउन साइड में और आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले 20 के आसपास शॉर्ट करने की, तब शॉर्ट करना डाउन साइड टारगेट्स के लिए, ठीक है। और बाकी तो इसमें कुछ और है नहीं। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना डेली चार्ट में, दोनों को एक बार कंपेयर कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार दोनों का चार्ट। तो डेली चार्ट में देखोगे ना तो बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, लेफ्ट साइड में बैंक निफ्टी है, राइट साइड में निफ्टी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना ये बजट डे की कैंडल्स थी, ठीक है। अभी तक बैंक निफ्टी में ये दो कैंडल्स में प्रॉपर मोमेंटम हुआ, उसके लास्ट 3 4 दिन से कोई मोमेंटम हुआ नहीं है कहीं से। तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि देखो शायद कल आपको कोई मोमेंटम मिल जाए, कल फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग भी है, और पिछले 3 4 दिन से कोई प्रॉपर डायरेक्शन मूवमेंट हुआ नहीं है, तो हमें मिल सकता है मोमेंटम। और निफ्टी में थोड़ा सा मोमेंटम हुआ है, और निफ्टी की आज की कैंडल भी काफ़ी बुलिश लग रही है, तो लेट्स सी बाइंग साइड में थोड़ा सा निफ्टी को प्लान आउट कर सकते हो आप, बिकॉज यहाँ पे चांसेस हैं कि हम लोग ये वाले बजट के ऊपर क्लोजिंग देनी शुरू करते हैं, उसके बाद फिर इवेंचुअली आपका ये वाला एरिया जो है वो रहेगा, और फिर यहाँ से हम ऊपर जब जाएंगे तब की तब देखेंगे, अभी तो वो काफ़ी दूर है। ठीक है, दैट इज इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।